तो एक बार फिर से स्वागत है आपका और एबीपी न्यूज पर स्पेशल कवरेज देख रहे हैं आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। मेरे आसपास भी अब तस्वीरें, योगासन शुरू हो चुका है। नोएडा में इस वक्त मैं स्टेडियम में मौजूद हूं और बड़ी संख्या में यहां पर भी लोग पहुंचे हुए हैं योग करने के लिए और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में यहां पर योगासन किए जा रहे हैं। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का इंतजार लगातार हो रहा है क्योंकि मौसम का मिजाज थोड़ा कश्मीर में बदल गया है। बारिश हो रही है जिस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है उनका कार्यक्रम, थोड़ी सी देरी हो रही है क्योंकि डल लेक के किनारे खुले में यह कार्यक्रम होना था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा वहां पर देरी देखने को मिल रही है। मनोज्ञा हमारी सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या अपडेट है कार्यक्रम को लेकर, उनसे हम जानेंगे। स्वयं को बदलो, जग बदलेगा, योग से जीवन सुखमय होगा और यही संदेश आज पूरी दुनिया को दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूं और यहां पर योग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में आप जरा देख सकते हैं ये स्टेडियम किस तरीके से भरा हुआ है और योगासन किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स यहां पर उन्हें बता रहे हैं कि योग के कौन कौन से आसन और उनका मतलब, उनका फायदा क्या होता है। अच्छा, लेकिन इंतजार जिस कार्यक्रम का है उस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ अपडेट आपको मैं दे देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम थोड़ा देरी से शुरू होगा क्योंकि कश्मीर में बारिश शुरू हो गई है और बारिश की वजह से कार्यक्रम फिलहाल हो नहीं पा रहा है वहां पर। हालांकि थोड़ी देर बाद ये तय होगा कि कार्यक्रम कहां होगा क्योंकि डल लेक के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में मौजूद है और वहीं पर डल लेक के किनारे योग का कार्यक्रम होना था, लेकिन चूंकि बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से लगातार इसमें थोड़ी देरी देखने को मिल रही है। लेकिन कार्यक्रम किस तरीके से कहां पर अब होने जा रहा है, इसे लेकर हमारे पास ताजा अपडेट क्या है, सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमें अपडेट देंगी। मनोज्ञा, कितनी देरी से शुरू होगा क्योंकि बारिश तो लगातार हो रही है, तो क्या अपडेट है इसे लेकर फिलहाल? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अभी 17 डिग्री तापमान है, तो पूरे दिल्ली में और पूरे देश में जहां पर एक और गर्मी की लहर है तो वहीं यहां पर तापमान कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस है, पर बारिश का अनुमान अगले 1 घंटे तक है। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय और यहां पर कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स ने यह फैसला लिया है कि कार्यक्रम को भले ही डिले किया जाए लेकिन कार्यक्रम बाहर डल झील के किनारे ही होगा। बैकअप की तैयारी में अंदर हॉल में भी एसकेआईसीसी में भी पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद, तैयारियों के बावजूद, क्योंकि मैदान पूरा भीग गया है, उस पर पूरी तरह से कपड़ा रख के और प्लास्टिक लगाकर और तिरपाल वगैरह लगाकर कवर कर दिया गया है। पर जितने भी उत्सुक लोग हैं जो योग करने आए हैं उनका भी यही वक्तव्य है कि जितने भी लोग हैं वो बाहर ही करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करें और डल झील के किनारे ही करें। देखिए, बहुत बड़ी बात है, श्रीनगर में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक मकसद है, एक संदेश है जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जाता है। यहाँ पर इसे जन्नत कहा जाता है और जन्नत के साथ साथ जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियों पर फिलहाल पहले से कई गुना ज्यादा शांतिपूर्ण स्थिति यहाँ पर है। बिल्कुल मनोज्ञा, मैं आपसे जानूंगी, लेकिन जरा मैं तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर क्योंकि जो सांसद हैं महेश शर्मा वो यहाँ पर पहुंच गए और इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत भी यहाँ से हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मंच की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं और लगातार जीते हैं। इस बार तीसरी बार उन्होंने अपनी हैट्रिक के तौर पर जीत दर्ज की है और यहां से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से ले चलते हैं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कितनी देरी हो सकती है, कोई समय बताया गया हो? दूसरी जगह पर जिस तरीके से आप बता रही हैं कि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि अभी बारिश जो है वो रुकने में थोड़ा समय लग सकता है, तो क्या अपडेट है इसे लेकर, समय कितना और लग सकता है? देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ जिससे समझना और समझाना दोनों आसान हो जाएगा। मैं इस समय डल झील के किनारे हूँ। डल झील के किनारे एक और जहाँ पर एसकेआईसीसी जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर शिकारे में टूरिस्ट घूम रहे हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जो यहाँ रह रहे थे और इस किनारे आ रहे हैं, इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है सुरक्षा कारणों से। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2 चीजें ध्यान में रखी गई है कि हॉल के अंदर सैनिटाइजेशन पूरा है, डल झील को पूरा सैनिटाइज करवाया गया है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बैकअप और उसके साथ साथ एसपीजी की क्लियरेंस बहुत जरूरी होती है। इस मामले में क्लियरेंस दोनों है। हालांकि कार्यक्रम का जो मकसद है, जो उसकी मंशा है और जो उसका संदेश है वो तभी सब जगह पहुंचेगा जब उसे बाहर डल झील के किनारे
पूरी तरह से सक्सेसफुली किया जा सके। अगले 1 घंटे तक बारिश का अनुमान है। बारिश इसी तरह लगातार होती रहेगी। तापमान में कोई बढ़ोतरी की संभावना नहीं है और बारिश फिलहाल रुकने की अगले 1 घंटे तक संभावना नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि 30 मिनट से अगले 1 घंटे तक किसी भी समय के अनुसार इस कार्यक्रम को डिले किया जा सकता है, लेकिन कार्यक्रम बाहर ही होगा और खुले में ही होगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, जैसे मनोज्ञा हमारी सहयोगी बता रही हैं। अब जरा मुंबई का रुख कर लेते हैं और मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कैसी तैयारियां हैं, सूरज ओझा मेरे सहयोगी वहां से हमें बताएंगे। सूरज। 2, 1, जी बिल्कुल, देखिए मैं मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में हूँ और आप देख सकते हैं कि समंदर के किनारे ही यहाँ पर योगा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लोग देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं। सुबह से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे और लोग यहाँ पर योगा मना रहे हैं और जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर लोग भी योगा दिवस पर आपको दिखाई देंगे। मैं कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करता हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं मुंबई से ही हूँ, मालाबार हिल से। ये योगा डे को लेकर आपका क्या कहना है? क्या एक दिन के लिए योगा है या फिर जिस तरह से देश की योगा और हर एक्सरसाइज डेली प्रैक्टिस होता है। ऐसे नहीं है कि एक दिन पैरों का नाप लीजिए, सरदर्द हो सरदर्द की गोली ले लो और हो गया, राइट? तो ऐसे ही लाइफस्टाइल है, योगा एक लाइफस्टाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर में है, वहाँ पर योगा डे मनाएंगे। योगा डे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई मना रहा है। बेंड नहीं होना है, स्ट्रेच करना है। योगा अभी हर देश के हर कोने कोने पे पहुंच गया है, तो क्यों नहीं होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको आप विजुअल्स पे देख रहे हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोग दिखाई देंगे जो योगा कर रहे हैं समुद्र के किनारे। जो मौसम है वो आज का मौसम भी बेहद ही बहुत ही सुंदर मौसम है यहाँ पर और लगातार यहाँ पर भीड़ भी बढ़ते जा रही है। जी कम टू 1 फुट डिस्टेंस। किसी को हाइपरटेंशन है तो ऊपर नहीं जाए, ठीक है, आप वहीं पैर जमीन पर रख के कर सकते हैं। उत्कटासन करेंगे जिसको हम बोलते हैं चेयर पोज, ठीक है। हाथों को शोल्डर लेवल पे ले जाएं, सांस भरें, टोस पे जाएं। ठीक है, तो मुंबई के मरीन ड्राइव से ये तस्वीरें योग करते हुए बेहद सुखद लगती हैं जब आप सुबह सवेरे इन तस्वीरों को देखते हैं, क्योंकि इन तस्वीर के पीछे वो मैसेज होता है जो हर जन तक जाना बहुत जरूरी है। अब जरा छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी जयप्रकाश हमारे साथ हैं और रायपुर में कैसी खास तैयारियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे मनाया जा रहा है, कितने लोगों की मौजूदगी वहां पर है, जरा दिखाइए जयप्रकाश। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में हूं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद यहां जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। देख सकते हैं मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, उनके साथ जो है महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि लगभग जो है 10 से 15 हज़ार लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर सुबह जो है 6:30 बजे से ही पहुँच गए हैं योग के लिए और इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। ये बताइए कितना महत्व है योग का, आप लोगों के जीवन में कितना महत्व है? योग के लिए तो ना हमारे जीवन में तो अति आवश्यक है, क्योंकि योगा से ही हमारे स्वस्थ शरीर होता है और मन को भी इसके द्वारा हम अपने स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए जीवन में बहुत आवश्यक है। एक ही दिन नहीं, ये तो अपने जीवन में हमेशा के लिए अपनाना चाहिए योग को। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग जो है लोग पहुँचे हुए हैं, गायत्री परिवार से लोग पहुँचे हुए हैं, इसके अलावा जो है ब्रह्म कुमारी समाज से जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर फिलहाल जो है 10 से 15 हज़ार लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। जिस तरह से मानसून कल बिगड़ा था और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और अभी भी जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इसलिए प्रशासन की तरफ से बाकायदा डोम की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि जो है लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और ऐसे 4 पंडाल लगाए गए हैं ताकि जो है लोग यहाँ पर पहुँचे और अधिक से अधिक संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उस कार्यक्रम में शामिल हो सके और कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से योग कर सके, क्योंकि जो है योग का जो लोग महत्व बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ रहता है। आप लोग कहाँ से आए हैं और कितना महत्व है योग का? मैं भानपुर से आया है। योग का महत्व सर जी
ठीक है जयप्रकाश आपका रुख फिर से करेंगे हम। तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, लेकिन एक बार फिर से कश्मीर लिए चलते हैं क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आनी है, इंतजार पूरे देश को इस वक्त उसी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां थोड़ी देर बाद योग करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम डल लेक के बाजू में ही होना है, बराबर में ही होना है। तो अब मनोज्ञा तस्वीरें भी दिखाइएगा। और अभी क्योंकि आपने बताया कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन खुले में कार्यक्रम होगा, तो जरा दीजिए वहां से जानकारी और क्या है आपके पास तस्वीरों के साथ। देखिए, जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि मैदान में 7000 लोगों के साथ योगा मैट लगाकर योगा करना अपने आप में भव्य कार्यक्रम तो है, लेकिन चुनौती इसलिए हो जाती है क्योंकि बारिश की वजह से ग्राउंड गीला हो जाता है। उसे कवर कर दिया गया है, पर कितना मुश्किल होगा वहां पर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए योग करना, ये अब आने वाले अगले आधे घंटे में तय हो जाएगा। हमारी जिन सूत्रों से बात हो रही है लगातार, तो उनका कहना है कि फिलहाल के तौर पर कार्यक्रम को भले ही थोड़ा देर से शुरू किया जाए, लेकिन प्रयास यही है कि भले ही 1 घंटे बाद भी शुरू हो तो ये, लेकिन डल झील के किनारे हो। बारिश अब थोड़ी थोड़ी धीमे हो रही है क्योंकि अगले 1 घंटे तक 8 बजे तक का अनुमान है कि लगातार 2 घंटे की बारिश का अनुमान था, तो ऐसे में करीब 5:30 सवा 5 बजे से बारिश शुरू हुई है। और अगर आप उससे 2 घंटे का अनुमान लगा लें तो 7:15 से 7:30 या 8 बजे तक का, जो कि मौसम विभाग का अनुमान है, वो ये कह रहा है कि अगले 2 घंटे तक बारिश होनी थी। तो अब 8 बजे तक अगर बारिश थोड़ी भी धीरे हो जाती है तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। लोगों का ये कहना है, जो उत्सुक लोग हैं जो शिरकत करेंगे आज यहाँ पर योग दिवस में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में श्रीनगर में, उनका भी यही मानना है कि इसको बाहर ही किया जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर बारिश आपके पास आऊंगी तो आपने जानकारी दी है कि डल लेक के किनारे ही योग होगा, लेकिन जरा तस्वीरें अब जो मथुरा से आ रही हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर योग कर रहे हैं। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं क्योंकि कई जगहों पर आज जो वीवीआईपी हैं वो भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा में इस वक्त मौजूद हैं और योगासन करते हुए उनकी ये तस्वीरें जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जगह जगह कई केंद्रीय मंत्री जो मौजूद हैं और वो भी लोगों के बीच पहुंचकर योग करते हुए मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, कुछ और तस्वीरें अभी आपको दिखाते हैं। आईएनएस के ऊपर भी योग इस वक्त किया जा रहा है। आईएनएस टर्कस के ऊपर योग हो रहा है और देखिए, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां से भी। ये अद्भुत तस्वीरें हैं, आईएनएस टर्कस के ऊपर योगासन करना, योग करना, और किस तरह से वो तस्वीरें अद्भुत हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ये संदेश देती हुई तस्वीरें जहां जहां से भी आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आईएनएस टर्कस के ऊपर ये बेहद खास तस्वीरें, और इसी के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो मथुरा में मौजूदगी उनकी है, और मथुरा से वो योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आईएनएस टर्कस के ऊपर भी कैसे योग किया जा रहा है वो भी आपके सामने तस्वीरें हैं। तो देश में हर एक जगह पर जहां जहां योग की अद्भुत और अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो एबीपी न्यूज की कोशिश है कि आप तक पहुंचाई जाए। सुबह सवेरे से ही जगह जगह योग के जो खास कार्यक्रम हैं वो शुरू हो चुके हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 में जिस तरीके से शुरू हुआ था, 2024 में किस तरीके से वो और भव्य और बड़ा होता जा रहा है। 3 खास तस्वीरें, आईएनएस टर्कस की तस्वीर आप देख रहे हैं, आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर योग किस तरह से हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, और मथुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये अलग योग। 3 अलग अलग तस्वीरें, ये खास तस्वीरें हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कुछ अलग तरीके से कैसे मनाया जा रहा है, कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, वो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये 3 तस्वीरें, आईएनएस टर्कस, आईएनएस विक्रमादित्य और मथुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के योगासन करते हुए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से योग क्यों है आपके लिए जरूरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज से 10 साल पहले एक मुहिम शुरू की कि देश में जिस योग को हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने हम बताया कि कैसे वो जरूरी है, आज वो पूरी दुनिया समझ रही है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ
कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं। नितिन गडकरी की तस्वीरें सामने हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जो योग करने पहुंचे हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नितिन गडकरी की तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री भी योग के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और खुद योगासन करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो नितिन गडकरी की तस्वीरें भी जरा देख लीजिए, कैसे वो वहां पर पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थोड़ी देर में योगासन करते हुए भी आपको दिखाई देंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई और जगह जगह कई मुख्यमंत्री जो अपने अपने राज्य में योगासन कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, पटना की तस्वीरें भी आ रही हैं। पटना से भी आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं, वहां पर भी योगासन किस तरीके से किया जा रहा है। मेरे सहयोगी शशांक ने वहां से तस्वीरें हमें दिखाई थी और आर्यन एमएन की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इस वक्त आपको वो तस्वीरें देखनी चाहिए। अच्छा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर्यन इस वक्त हमारे साथ हैं और पटना में कहां पर वो मौजूद हैं, कितने लोगों का आसपास वहां पर जमावड़ा है और योग किस तरह से किया जा रहा है, जरा तस्वीरों के जरिए देख लेते हैं। और कुछ देर तक रुके रहेंगे। आर्यन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी, आप सभी लोग की है बहुत अच्छी तस्वीरें दिखाइएगा, कहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है आपके आसपास। अब नेक्स्ट है लेट कर करने वाला। देखिए, ये इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के कंगन घाट पे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है वो योग कर रही है और इसमें जो योग दिवस के मौके पर राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी महिला अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और इनके साथ तमाम जो पार्टी के और विंग की महिलाएं हैं वो आज योग कर रही है। कंगन घाट का ये नज़ारा है। अमूमन यहाँ पर लोग प्रतिदिन एक्सरसाइज करते नज़र आते हैं और आज जब बीजेपी द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया तो जहां बीजेपी के तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, वहां आम जनों ने भी यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। धर्मशिला गुप्ता हैं, धर्मशिला गुप्ता जो राज्यसभा सांसद है वो मौजूद है और इसके साथ पार्टी के कई जो प्रदेश के अधिकारी हैं वो मौजूद है। आज बड़ा दिन पूरे विश्व के लिए जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इस योग दिवस की पहल की थी और इसको संयुक्त राष्ट्र ने इस पर मुहर लगाई, उसके बाद आज जब 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है तो उसकी धूम और उसकी जो बड़ी तैयारी है वो पटना के कंगन घाट पर दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया गया है और निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में जो पार्टी के नेता हैं और आम लोग आज इसमें अपना भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो पटना से भी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखा दी और देखिए सहयोगी हमारे इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। मुंबई की तस्वीरें आ गई हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए, मुंबई में किस तरीके से पीयूष गोयल पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में और इस वक्त योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी इस वक्त योग दिवस के मौके पर कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि हेमा मालिनी ने क्या मैसेज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिया है। वो भी उनका बयान आपके सामने थोड़ी देर में हम रखेंगे, वो सुनिएगा आप। लेकिन उससे पहले जरा कुछ और तस्वीरें भी आप देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अलग अलग तस्वीरें देश के कोने कोने से जो आ रही हैं। हमारी कोशिश है कि अपने सहयोगियों के जरिए हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन इंतजार जिस तस्वीर का है, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो कश्मीर में डल लेक के किनारे योग के कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहां योगासन करेंगे और साथ ही एक बार फिर 10वीं बार वो क्या मैसेज देते हैं पूरी दुनिया को। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इंतजार उन तस्वीरों का भी है। फिर से आपका स्वागत है और एबीपी न्यूज पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स के साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि योग आपके लिए क्यों है जरूरी, कैसे आपकी समस्याओं का निदान योग के भीतर छिपा हुआ है। साथ ही तस्वीरें अलग अलग जगहों की आप देख रहे हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जब वो कश्मीर में डल लेक के किनारे
किनारे योग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि वहां पर मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, तो इस कार्यक्रम में थोड़ा डिले हो रहा है। बहरहाल आइए आपको नीरज के पास लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और जरा उनके जरिए देखते हैं उनके आसपास कैसी तस्वीरें हैं, कितने लोगों की मौजूदगी है और कैसा उत्साह नीरज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। बिल्कुल सीरीन, मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और देखिए पूरे हॉल को देखिए, खचाखच हॉल भरा हुआ है इस समय योग प्रेमियों से और लगातार योग मुद्रा में सब यहाँ पर ध्यान मुद्रा में हैं, योग कर रहे हैं। करीब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1,500 से 2,000 जो लोग हैं जो योग प्रेमी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, छात्र, दिल्ली के तमाम प्रोमिनेंट लोग, सांसद, प्रतिनिधि, पत्रकार, तमाम लोग हैं यहाँ पे जो इस समय योग कर रहे हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस दौरान पूरी दुनिया को योग के फ़ायदे और योग से क्या आप ग्रहण कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आपको मंच भी दिखाते हैं, जैसे मंच पे आप देखिए तो बहुत ही योग गुरु आप देखेंगे तो योग गुरु लगातार बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे योग हो रहा है। मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो मौजूद हैं, प्रोफेसर योगेश सिंह जो यहाँ के कुलपति हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम प्रोफेसर यहाँ मौजूद हैं और कंटिन्यू योग हो रहा है। आप देखिए योग गुरु लगातार देखिए इंस्ट्रक्शन देते हुए कि कैसे कैसे योग आपको करना है, योग आपके जीवन में कैसे बदलाव लाता है, कितना आपको आपके शरीर को निरोगी बनाता है, ये सब इंस्ट्रक्शन देते हुए बताते हुए यहाँ पे योग कराया जा रहा है। और इस समय योग लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि सुबह 6 बजे से यहाँ शुरू हो गया था और सभी बहुत जितने यहाँ पे योग प्रेमी हैं सब योग कर रहे थे। अब लगभग ये कार्यक्रम समाप्त होने की ओर है। सबको इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का, लेकिन एक बात तय है कि योग भारत की जो परंपरा, भारत की जो संस्कृति है वो अब रग रग में लोगों के बस चुका है और लोग अब योग को अपना भी चुके हैं और घर घर योग हो रहा है। जी श्री बिल्कुल सही आपने कहा कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, हमारे बुजुर्गों की देन है, हमारे पुरखों की देन है, जिसे अब पूरी दुनिया समझ रही है और अपना भी रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह बड़ी कवरेज आगे भी जारी रहेगी। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश ही नहीं दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और भारत में इंतजार सबसे बड़े कार्यक्रम का है जो कश्मीर में मनाया जाना है। हालांकि बारिश की वजह से इस कार्यक्रम में थोड़ी देरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल लेक के किनारे योग करेंगे। कश्मीर से 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले मैं मनोज्ञा का रुख करती हूँ। मनोज्ञा से जानते हैं कि अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहा है। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अभी और कितना समय लग सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में योग में भले ही थोड़ा समय लगे, जो कि बाहर ही किया जाएगा, इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का संदेश है पूरे देश और पूरे विश्व के नाम योग दिवस पर, किस तरह से भारत ने 5000 वर्षों पुरानी इस योग की विद्या को पूरे विश्व में फिर से एक बार गुंजायमान कर दिया है, इस पर आधारित। क्योंकि जो रास्ता दिल्ली के कर्तव्य पथ से उस समय शुरू हुआ था 2014 में, वो आज श्रीनगर तक आ चुका है और कश्मीर को तो देश का मुकुट मानते हैं और मुकुट में अगर सबसे बड़ा और सुंदर मणि आज अगर कुछ था तो वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 8000 युवाओं का साथ में मिलकर डल झील के किनारे इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करना। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है क्योंकि ये वही कश्मीर है जहां युवाओं के हाथ में आपको पत्थरबाजी दिखती थी, लेकिन आज यहां पर 8000 युवा अगर योग दिवस के मौके पर डल झील के किनारे प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, तो ये अपने आप में पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को बहुत बड़ा संदेश है। और अपने आप में, क्योंकि इस बार की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है, तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी योग करना जरूरी है और अपने के साथ साथ समाज की बेहतरी व्यवस्था के लिए इसका करना कितना जरूरी है, आज इसका भी संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये संदेश कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और इसे अंदर हॉल से किया जाएगा क्योंकि बाहर बारिश अभी भी रुकी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर डल झील के पास की तस्वीर दिखा दूं। शिकारे लगे हुए हैं, आमतौर पर यहाँ पर आपको बहुत सारे टूरिस्ट दिख जाते हैं। अभी सुबह 8 बजे तक पाबंदी है समय सारणी के अनुसार। एक बारिश, दूसरा एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि यही सामने SKICC है जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम डल झील के किनारे होना है, जहां पर करीब 8000 युवा
से लेकर हर वर्ग, ठीक है मनोज, आपने महत्वपूर्ण उम्र जानकारी दी कि भले ही प्रधानमंत्री के योग करती हुई तस्वीरें थोड़ी देरी से कश्मीर से आए, लेकिन उनका मैसेज, उनका संदेश अब से थोड़ी देर बाद पूरे देश के लिए होगा। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन जरा कश्मीर के ही दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। लाल चौक इलाके से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, बताइएगा मौसम किस तरह का है, बारिश लगातार क्योंकि वहां पर हो रही है, और साथ ही किस तरह के कार्यक्रम का इंतजाम आपके आसपास है, तस्वीरें दिखाइए जरा वहां से। शीरीन, देखिए, जो लाल चौक में घंटाघर के पास कार्यक्रम होना था वो नहीं हुआ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो पोलो व्यू में इंडोर स्टेडियम है वहां पे एक कार्यक्रम होना था, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। अब इसी तरीके की खबरें बारामूला से भी आ रही हैं, अनंतनाग से भी आ रही हैं और अन्य जगहों से भी आ रही हैं, जहां पर स्टेडियम में कार्यक्रम होने थे, लेकिन बारिश के चलते इनको रद्द करना पड़ा, क्योंकि कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद वहां पे जो जलभराव है वो भी स्थिति हो गई है। और इस समय हम श्रीनगर के लाल चौक पे खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश, हल्की बूंदाबांदी इस समय हो रही है, लेकिन जो बारिश का अनुमान है मौसम विभाग की तरफ से अगले 1 घंटे के लिए फिलहाल और बढ़ा दिया गया है, और अगले 1 घंटे तक फिलहाल मौसम में सुधार नहीं होगा। इसीलिए जो भी कार्यक्रम खुले में होने थे उनको या तो स्थगित कर दिया गया है या थोड़ा देर से करने की संभावना भी रखी गई है। लेकिन कुल मिला के देखें तो मौसम का विघ्न है जो इस कार्यक्रम में यहाँ भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो भी खुले से अब SKICC के विंटर हॉल में शिफ्ट किया गया है, यानी मौसम भारी पड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जी शीरीन। ठीक है आसिफ, तो श्रीनगर में बूंदाबांदी हो रही है, मौसम ने कई कार्यक्रम हैं जिसमें खलल डाल दिया है, देरी से शुरू हो रहे हैं और कई स्थगित भी हो गए हैं। लेकिन कश्मीर की तस्वीर तो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन हमने तैयारी अपने स्टूडियो में भी की है, योगा सेंटर बनाया है, जहां पर सहयोगी मेरी शगुन शर्मा खास मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं, जो जरूरी जानकारी दे रहे हैं कि योग आपके लिए क्यों जरूरी है और कैसे वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। फिर से रुक करते हैं एक बार, शगुन आपका। देखिए, मैं आप जो अलग अलग शहरों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम लगातार यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर वो तस्वीरें भी देख रहे हैं और योगासन भी कर रहे हैं। मैं एक बात नोट कर रही थी कि वहाँ पर बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, मिडिल एज लोग भी दिखाई दे रहे हैं, बूढ़े भी दिखाई दे रहे हैं। तो अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि योग करने के लिए सही उम्र क्या है, कब योग शुरू करना चाहिए, किस उम्र से शुरू करना चाहिए और किस उम्र तक के लोगों को योगासन करना चाहिए। देखिए, समझिए, परखिए और फिर आजमाइए। अब 1 दशक पूरा हो गया है इस बात को समझते हुए कि हमें योग के लिए क्यों, हमारे शरीर को क्यों, हमारे मन के लिए ज़रूरी है। उम्र आप उसमें ये डिसाइड मत कीजिए कि एक आसन 5 साल की उम्र के बाद में आप प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु मात्र योग आसन ही तो नहीं है ना, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, बहुत से स्टेजेस हैं। तो छोटा बच्चा, नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही एक विशाल भवन का निर्माण हो सकता है। तो जो एक छोटा बच्चा है, इवन मैं कहूँगी कि माँ के गर्भ से ही योग का जो अभ्यास है वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो इंसान का जीवन होता है उसी वक्त से जब वो योग का अभ्यास करता है तो उसमें उसके जो व्यक्तित्व की असीमित संभावनाएं हैं उनका विकास होने लग जाता है। उम्र छोटा बच्चा, ओम चैंटिंग, जब आप घर पे बैठकर उसके पास में ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं है, ये एक यूनिवर्सल साउंड है जो कि आ और माँ से मिलकर बना हुआ है। तो जब आप उस चैंटिंग को करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है उसमें इतना ओज, इतना तेज, इतनी व्यापकता होती है कि वह आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से एक आमूल चूल परिवर्तन ला सकती है। प्राणायाम का अभ्यास, अगर आप किसी भी उम्र में हो जहाँ पर आप आसन नहीं कर सकते, सपोज आप वृद्धावस्था में हैं और आप किसी भी रोगग्रस्त होने की वजह से या कुछ भी होने की वजह से आप आसन का अभ्यास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप प्राणायाम कीजिए, मुद्रा कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम प्राण के संचार को पूरी तरह से करता है। मुद्राएं आपके शरीर में उन सभी आसन और प्राणायाम के प्रभाव को एक सूक्ष्म रूप में आपके शरीर पर वो लेकर आती हैं। तो उम्र का कोई तकाजा नहीं है, योग हर वर्ग, हर उम्र, हर जाति, हर संप्रदाय और हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि वो आपको आपसे मिलाती है, स्वयं को खुद से जोड़ती है। और जब आप अपने आप के साथ जुड़ते हैं तो आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और एक आत्मविश्वास से भरा हुआ मनुष्य जब एक समाज का निर्माण करता है तो उसमें तो आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये एक जन जन तक पहुंचाने वाला जो आंदोलन उन्होंने चलाया है, उसको अब हमारी जिम्मेदारी है कि सिर्फ एक योग दिवस वाले दिन उसको ना करके उसको हर दिन, हर सुबह
सेम ऊर्जा के साथ आप चलिए, सेम ऊर्जा के साथ आप अभ्यास कीजिए। और दूसरी चीज जैसे मतलब एज में आपको, ठीक है शगुन मैं आपके पास फिर से आती हूँ। आप योगासन करना जरूर जारी रखिएगा, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ अपडेट देने का भी समय है, अपने दर्शकों को जल्दी से लिए चलते हैं एक बार फिर से कश्मीर। मनोज्ञा, क्योंकि संबोधन तो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा जो अंदर स्टेडियम से देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन योग का कार्यक्रम उनका कब तक शुरू होगा, इसे लेकर कोई क्लैरिटी मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल शिरीन, मैं आपको अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ कि अभी हॉल में ही होगा ये कार्यक्रम, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और अगले कितने घंटे तक ऐसे ही बारिश चलती रहेगी इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल हो रहा है। बारिश का अनुमान ये था कि करीब 7 साढ़े 7 बजे तक बंद हो जाएगी, लेकिन 7:30 पार कर चुका है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है कि पहले कार्यक्रम भी होगा जो कि हॉल में किया जाएगा और उसके साथ उनका संबोधन भी। उनके संबोधन का इंतजार ऐसे कई लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं और जो जानना चाहते हैं योग पर इस वर्ष उनका क्या संदेश होगा। देखिए ये बात तो सच है कि 2014 से 2024 के बीच में योग को जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है उसमें केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसा नहीं है कि योग के बारे में लोग पहले जानते नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उसका सम्मान, उसका वर्चस्व पूरे विश्व में गुंजायमान हुआ है ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ यूनाइटेड नेशंस में भी उसको एक अलग पहचान, आज भी जो कार्यक्रम है वो कई देशों में लाइव चल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि 150 से अधिक देशों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, न सिर्फ एम्बेसी से बल्कि वहाँ के स्थानीय लोग खुद भी कर रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखा दूं जरा। मनोज्ञा, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं और तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां से संबोधन शुरू होगा। और जैसा मनोज्ञा ने बताया कि यहीं से प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है कि इंतजार नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, इस वक्त मनोज सिन्हा उसी कार्यक्रम से बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं उन्हें। हम सबके अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय। प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के प्रति नागरिकों और योग प्रेमियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मान के लिए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अध्यात्म की धारा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। डल झील के किनारे बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने के लिए लोग इकट्ठे थे। चलिए, तो मनोज सिन्हा, हालांकि उनका ऑडियो क्लियर नहीं है, थोड़ी देर बाद आपको फिर से सुनवाएंगे और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का भी संबोधन शुरू हो जाएगा। और जैसा मनोज्ञा ने, हमारी सहयोगी ने ये जानकारी हमें दी कि देर हो रही है लगातार, मौसम कब तक सुधरेगा, बारिश कब तक रुकेगी, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। मौसम विभाग ने 7:30 तक का समय दिया था, लेकिन 7:45 बजने को आए हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि देश क्योंकि इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम का, उस संबोधन का, तो देरी और नहीं कर सकते। इसीलिए अब यह तय किया गया है कि बारिश तो रुक नहीं रही है, अब अंदर ही कार्यक्रम भी होगा। योगासन करते हुए हम प्रधानमंत्री को भी देखेंगे, लेकिन पूरी जानकारी क्या है, किस तरह से कार्यक्रम में चेंजेस हुए हैं, मनोज्ञा बताइए जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, बारिश के अनुसार अगर हम लोग बाहर की बात करें तो सामान्य तौर पर बाहर करीब 8000 मैट लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक करीब 1000 लोगों को रहना था। इसमें युवा सबसे ज्यादा संख्या में शामिल हैं। ये संदेश इसलिए भी था क्योंकि कश्मीर में हमने जिस तरह से हिंसा देखी है, जिस तरह से आतंकवाद देखा है, जिस तरह से पत्थरबाजी देखी है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर युवाओं को योग करते देखें, जो कि एक मन और शरीर दोनों का सामंजस्य बैठाकर आगे बढ़ने की कवायद होती है, तो वो अपने आप में न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं ये बात इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि ये समझना होगा कि कश्मीर की घाटी में जिस तरह से डिप्लॉयमेंट्स रहे हैं या गतिविधियां जिस तरह से रही हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का यहाँ आना। और एक आपको बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दे दूं कि इस बार 35 वर्षों में पहली बार हाईएस्ट वोटिंग आंकड़ा रहा है जम्मू कश्मीर का, जो कि राज्य से अब केंद्र शासित जाहिर है। और इसीलिए ये बदलता हुआ कश्मीर, ये शांत कश्मीर, ये सुखद कश्मीर, जहाँ से सुखद तस्वीरें भी योगासन की करते हुए प्रधानमंत्री की हम थोड़ी देर में देखेंगे। मनोज्ञा, आप रहिएगा मेरे साथ। जरा कुछ और हिस्सों से, जो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, वो भी अपने दर्शकों को दिखाना जरूरी है। मुंबई का रुख कर लेते हैं और मृत्युंजय वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानते हैं मृत्युंजय से कि कहां पर मौजूद हैं वो और उनके आसपास कैसा खास कार्यक्रम योग दिवस पर। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद हैं और कांदिवली इलाके में जहां पर हम मौजूद थे वहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित थे, लेकिन थोड़ी देर पहले ही वो यहां से निकले। लेकिन एक बात देखिए,
मुंबई में भी बारिश हो रही है। सुबह 6 बजे से ही बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश बच्चों के उत्साह को कम नहीं कर पाई है, योग प्रेमियों के उत्साह को कम नहीं कर पाई है। इस बार का थीम है सेल्फ एंड सोसाइटी। खुद का भी ध्यान रखें और समाज का भी ख्याल रखें, समाज भी स्वस्थ रहे, खुद भी स्वस्थ रहें। ये बच्चे, स्कूली बच्चे, जो कि अधिकतर बच्चे पहली बार योग क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि मैट भीगा हुआ है, कपड़े गीले हो गए हैं, बारिश भी हो रही है रुक रुक कर, लेकिन इनके जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। ये कहीं न कहीं आज इन्हें प्रेरणा मिलेगी और ये भविष्य में योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। आपको बता दें कि बारिश की वजह से जरूर खलल आई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी लगभग 15 से 20 मिनट तक उन्होंने योग क्रिया किया और उसके बाद दूसरे कार्यक्रम पर वो निकल गए, क्योंकि इसी क्षेत्र में 4 से 5 जगहों पर योग दिवस का आयोजन किया गया है, जहां उनकी हाजिरी जरूरी है। और ये देखिए मंच भी बनाया गया है, जहां पर मंच पर प्रोफेशनल। ये तस्वीरें आप आगे भी हमारे दर्शकों को दिखाते रहिएगा। तो देश के अलग अलग हिस्सों की ये अलग अलग तस्वीरें, और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का है, उनके कार्यक्रम का है। तो देश की परंपरा, देश की संस्कृति, योग, जिसे अब दुनिया ने जाना है और साथ ही अपनाया भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं आप। दुनिया की लिखा बनी है, उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान करें, ऐसी आशा करता हूँ। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आपने सुना। थोड़ी देर पहले योगासन करते हुए भी आपने उन्हें तस्वीरों के जरिए देखा और अब इंतजार उस खास कार्यक्रम का है जिस पर निगाहें सभी की लगी हुई हैं, टिकी हुई होंगी थोड़ी ही देर में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में थोड़ा डिले मौसम की वजह से हो रहा है, क्योंकि रुक रुक कर बारिश लगातार वहां पर हो रही है और बारिश इस कार्यक्रम में खलल डालती दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये फैसला प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया है कि आउटडोर नहीं बल्कि अब इंडोर। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे, संबोधित करते हुए भी आपको दिखाई देंगे और अलग अलग जगहों की 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देश के हर हिस्से में योग दिवस कैसे धूमधाम के साथ, पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली, हरिद्वार, कोलकाता, दार्जिलिंग की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं। लेह की भी तस्वीरें हैं, लखनऊ की भी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, राजस्थान की तस्वीरें, जयपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से वहां पर योग के कार्यक्रम में लोग शिरकत कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया और क्यों लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, ये महत्व क्यों है योग का हमारे जीवन में, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। खैर, आपको एक बार फिर लिए चलते हैं। थोड़ी देर का इंतजार बस बाकी रह गया है, लेकिन ये समय अभी कितना और लग सकता है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शुरू होने में। मनोज्ञा का रुख करते हैं और जानते हैं मनोज्ञा से। देखिए, आपको बता दें दोनों ऑप्शंस खोले रखे जा रहे हैं। तैयारी अभी भी लेकिन बाहर योग करने की पूरी तरह से खत्म नहीं की गई है ये संभावना। हालांकि अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मनोज सिन्हा और बाकी कुछ लोग जो अंदर, क्योंकि स्पेस कम है, स्पेस एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है। SKICC के हॉल में आपको 500 से 1000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाहर के पूरे इलाके में करीब 8000, 7000 से 8000 लोगों को की मौजूदगी रहेगी। अब बारिश की वजह से लोगों को तो बैठाया गया है, लेकिन जो मैदान गीला हो गया है, जो योगा मैट्स रखे हुए हैं और उनके सबके मद्देनजर अब कार्यक्रम की तो शुरुआत हो रही है। लेकिन अभी भी जो संदेश है वो प्रधानमंत्री का अभी थोड़ी ही देर में उनका शुरू हो जाएगा संबोधन। और उसके बाद आज, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए 10 वर्षों में ये योग की जो यात्रा रही है वो एक सिर्फ सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली के तौर पर पूरे विश्व के सामने समर्पित किया गया है। 5000 वर्षों की पुरानी हमारी एक जीवन शैली को, इस जीवन शैली को अलग अलग नाम से अलग अलग समय पर, कोरोना काल के दौरान भी इसे इंडोर किया गया, परिवार के नाम पर किया गया, उसके पहले स्वास्थ्य के लिए किया गया, उसके बाद देश के लिए किया गया, योगा फॉर पीस, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, अलग अलग नाम से पूरे विश्व में हर वर्ष एक संबोधन के साथ और हर वर्ष एक